बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो मैथ थी उसकी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली आपको तो नाम से पता चल रहा होगा, हम लोगों ने इसे 9-10 में भी किया था पार्शियल फ्रैक्शन को। हमारा जो आई थिंक चैप्टर था 9-10 में 4 वाला चैप्टर, ये 3 वाला। 10 में तो 3 वाला था, मुझे याद आ गया। तो 10 में तो 3 वाला था हमारे पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर। तो पार्शियल फ्रैक्शन जहाँ से शुरू हो रही है, इसके शुरू में ही हमें सबसे पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। To express a single rational fraction as a sum of two or more single rational fraction which are called partial fraction। मतलब कि कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोई मतलब सिंगल रैशनल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन उस सिंगल में 2 या 3 और रैशनल फ्रैक्शन होता है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक दैट देखें, अब इसमें सिंगल है ना ये, तो इसके नीचे एक और हम लोगों ने रैशनल लगाई है ताकि जो हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो कंप्लीट हो सके। इसके साथ ही दूसरी डेफिनेशन दी हुई है कंडीशनल इक्वेशन। इट इज़ एन इक्वेशन in which two algebraic expressions and are equal for particular values of the variable. For example, 2x is equal to 3 conditional equation and it is true only x is equal to 3/2. लाइक डेट अब ये कंडीशनल में क्या है, विच 2 algebraic expression, कोई भी 2 algebraic expression होते हैं आर इक्वल पार्टिकल वैल्यू, जो किसी भी पार्टिकल वैल्यू वेरिएबल होता है, किसी भी मतलब वेरिएबल का लाइक डेट जेड क्यू पी, किसी भी पार्टिकल वैल्यू मखसूस वेरिएबल जो हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं, वेरिएबल एक्स वाई जी, मतलब कि कोई भी जिसे हम लोग फिक्स नाम कर देते हैं, वो हमारा होता है कंडीशनल इक्वेशन वेरिएबल। लाइक दैट ये हमारे एग्जांपल में भी हम लोगों का यहाँ एक्स जो है, एक्स इज़ कंसिडर्ड एज वेरिएबल। ठीक है, एक यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एज द पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, वो हमारी यहाँ पे आ जाती है आइडेंटिटी। ये क्या है, इट इज़ एन इक्वेशन विच गुड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। ये यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ आई हुई है, लेकिन आइडेंटिटी इक्वेशन जो होती है बेसिकली पार्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए होती है, विच इज़ ट्रू या विच इज़ गुड विच होल्ड्स गुड फॉर पार्टिकुलर वैल्यू। ये ऑल की जगह ना पार्टिकुलर करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, a प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इज एन आइडेंटिटी एंड इट्स टू साइड इक्वल फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो ये देखें, दैन फिर इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारी आइडेंटिटी के विच इज़ ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी वो। एक और नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे, improper fraction. A rational fraction p of x over q of x is called improper fraction if the degree of the polynomial p of x is numerator is equal to the greater than the degree of the polynomial qx is numerator. Like that अब हमारी जो ऊपर वाली जो वैल्यू है ये जो है ग्रेटर देन हो देन qx के, यहाँ पे देखें, ये देखें x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये देखने में बड़ी वैल्यू लग रही है, और ऊपर वाली हमारी इम्प्रॉपर जो है रैशनल फ्रैक्शन में यही हम लोगों ने कहा है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है p ऑफ x जो है ग्रेटर हो q ऑफ x के, तो नीचे देखें x² प्लस 5 है, तो ये हमारा बड़ा है ना। तो ये आप लोग कहें कि यहाँ पे इसकी भी ये भी एग्जाम्पल है, 9x² x³ माइनस 1 प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है polynomial p of x in the numerator is less than the degree of the polynomial। जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो लेस होता है, लाइक दैट देते 2x x एक है ना, तो नीचे तो x² है। तो लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है, q ऑफ x बड़ा होता है। तो ये था, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली यही फ़र्क था। अगर कोई जो है हमारे पास फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है तो हम लोग पहले से प्रॉपर करेंगे, दैन फिर हमारा जो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल भी दी हुई हैं जो कि एज अ सेम मिल रही हैं हमारी जो है कह लें कि क्वेश्चन से। बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो है ना एक्सरसाइज 5.1 पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर नेम, इसमें 5.1 और 5.2 ही है बस। तो 5.1 में जस्ट 15 क्वेश्चन एंड 5.2 में जस्ट 6 क्वेश्चन हैं। तो 5.1 पहले देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत हर कोई सेम मेथड से हो रही हैं, जिनके ऊपर ये टिक का निशान है 1 2 3 4 5 6 and then 12 and 14। you can say most important long question, या फिर इस जो मशक है ना इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन। तो ये जो फर्स्ट वाले दो है ना 2/x² -1 और a - b x - a x - b, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चंस।
पहला है हमारे पास 2/x² -1, ये हमारा 2/x² -1। अब हम लोगों को पता है कि x² -1 हमारे पास एक फार्मूला आता था, ये यहाँ पे होल स्क्वायर भी लिया जा सकता है ना, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 नहीं होता है। तो हम लोग अगर इसे ऐसे कर लें कि x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 एक दफ़ा राइट कर लें और एक दफ़ा x + 1 राइट कर लें, तो इस तरह भी हम लोग इसे राइट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे बेसिकली हुआ है कि 2/x² -1 इज इक्वल टू 2/x - 1 x + 1। x - 1 और x + 1 को हम लोग a और b का नाम दे लेते हैं, जिस तरह हम लोग पीछे भी देते थे, यानी हम लोगों ने इसकी कोई फिक्स कह रहे हैं कि लिमिट जो है ना इसकी फिक्स करनी है, तो हम लोग a और b का नाम से दे लेते हैं। लाइक दैट देखें, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, a और b से नाम दे लिया। अब हम लोग को यहाँ पे जो बेसिक काम है, चूँकि हम लोगों ने क्वेश्चन जो होता है वो जो आंसर होता है सारी कह लें कि चीज़ें मिक्स करके, गोश्त, चावल, जो पानी, नमक, मिर्च मसाले, बिरयानी मसाला, टमाटर, मिर्चें, दही और सारा कुछ ऐड करके तो हम लोगों ने एक बिरयानी तैयार करनी होती है, इतनी चीज़ें डाल के, इतना ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करके। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, एक आंसर छोटा सा लाना होता है, या तो आंसर जो है इसी में पुट हो जाना चाहिए, या फिर हमारा छोटा सा एक वर्ड्स का आंसर आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x - 1 x + 1, जो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ना, उसी के साथ हम लोगों ने ऑल ओवर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया। देन फिर ये हमारे पास देखें, अगर हमारे पास वो देखें यहाँ पे पीछे जो हमारे थे, अगर आपको नहीं समझ आएगी कि थी 2/x - 1 एंड देन x + 1 और साथ ही हमारे पास इस साइड पे इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 1। तो अगर ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी सारी, तो ये वाली सारी है इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वो ये ऊपर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी x - 1 x + 1 के, तो ये इसके साथ हो जाएगी कैंसिल। और यहाँ पे क्या होगा, x - 1 x - 1 वाले के साथ और x + 1 रह जाएगा, और x + 1 जो हो गया x - 1 के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले x की वो वैल्यू निकालनी है जो कि ट्रू हो। x इज इफ़ वी पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, दैन फिर हमारे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑल ओवर इक्वेशन में इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। इसमें सारी के सारी में क्या हमारा हम लोग x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू a, 1 + 1 + b, 1 - 1 0 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 2/2, तो a तो हमारे पास आ जाता है 1, a इज इक्वल टू देखिए ना 2/2 होगा, तो a हमारे पास इक्वल आ जाता है 1, ये हमारे पास आ गया a। अभी हम लोगों ने क्या करना है, पुट b की वैल्यू निकालने के लिए पुट x + 1, तो x + 1 हमारे पास दूसरी तरफ जाकर x - 1 हो जाएगी, दैन हम लोग इसे पुट करेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यकीन करें कि सारे के सारे इसी के साथ हल होते हैं। तो और आप उन लोग बिलीव नहीं कर सकते कि इन्हीं में से एक्सरसाइज 5.1 या 2 में से हमेशा कोई ना कोई लॉन्ग आ जाता है क्वेश्चन, जिनका हमारे जो बोर्ड पेपर होते हैं उसमें आई थिंक 7 आते हैं, 4 आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने, 5 आते हैं 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उनमें से कोई ना कोई A पार्ट या B पार्ट बन के इसका भी आ सकते हैं, ये दोनों पार्ट के आ सकती हैं। तो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही आसान है। ये तो कल है मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के 5 नंबर। तो आप लोगों ने ये देखें, दैन फिर हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे, B करेंगे, और ये हमारा आंसर था। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, a - b x - a x + b, ये भी बिल्कुल उसी मेथड से होना है। ये a और b को हम लोग नाम दे लेंगे, ये देखें यहाँ पे, दैन फिर इनको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x - a x - b, दैन फिर हम लोग क्या करेंगे, x - a और x - b, a - b इज इक्वल टू, यहाँ पे बिल्कुल वही मेथड। दैन फिर हम लोग कोई ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो कि x इज इक्वल टू a, यानी कि पॉजिटिव में हो नेगेटिव में पहली वाली ना हो, क्योंकि हम लोग पहले a की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा जी, देन फिर हम लोग बाद में b की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b यहाँ पे हम लोगों ने b को पुट की, x इज इक्वल टू b x - b। अच्छा, अब वहाँ पीछे हमारे पास था -1 और +1, और यहाँ पे हमारे पास है -b और -a और -b। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, घबरा नहीं जाना भाई, हम लोगों ने तो बस वैल्यू लानी है। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि a - b है, इस तरफ वाले a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा, और दैन फिर हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन इधर ही रहेगा, चूँकि a - b, तो ये हमारे पास हो जाएगा। दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये हमारे पास -1 रह जाएगा। देखें 1 और -1, तो आप लोग इसका भी बिल्कुल सिंपली आंसर आ जाएगा। दैन फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बुक पे भी बिल्कुल यही है, x² + 1 ओवर x + 1 x - 1। ठीक होगा जी।
तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बड़ी लेस दैन ग्रेटर दैन लेस दैन कंपेयर टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्यू एक्स पी एफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। दैन फिर हम लोग पहले से प्रॉपर बनाएंगे एक्स के माइनस वन बाहर एंड देन एक्स के प्लस वन से करेंगे तो वन जारी हो जाएगा। दैन फिर बस हमारे पास वन प्लस है, तो ये देखें यहाँ पे क्या होता है, साइंस चेंज होते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 ओवर एक्स के माइनस वन। यही बस इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले पूरी एक्सरसाइज में यही बस इम्प्रॉपर था जिसे हम लोगों ने प्रॉपर करना था। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर एक्स के माइनस वन। वो देखें ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 को दोनों साइड्स पे रख लेंगे, तो 2 ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। नाउ अब हमारे पास देखें इक्वेशन बन गई है कि हम लोग इसे अब इसे ए और बी का नाम दे सकते हैं, फिर जिसका मर्जी आप नाम दे लें, आपको जो से ए और बी ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। आप लोग एक्स वाई भी दे लें, पी क्यू वाई जी एन एम, जो भी जो आपका दिल करे। तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, बिल्कुल उसी मेथड से 2 इज इक्वल टू ए और एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू पहले निकाल लेंगे, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, दैन फिर ये, दैन फिर बी के हम लोग निकालेंगे और दैन फिर हम लोग इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वाली इक्वेशन में देखिए 1 ओवर एक्स माइनस वन, वन ए की वैल्यू एंड दैन बी के माइनस वन थी, तो दैन फिर हम लोग इसे इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन देखे घबरा जाए, हाय हाय ये क्या हो गया, हम लोगों ने तो ये किया ही नहीं, 3 जो है वैल्यूज़ वाला। भाई कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, नहायत आसान है। आप लोगों ने बस सिंपली क्या कर देना है, ए बी और सी लिख देना। यहाँ पर यहाँ तीसरी वाली वैल्यू पे आप लोग सी लिख दें, एन लिख दें, एक्स वाई जी लिख दें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर बना के, ये तो बनी हुई है, बड़ा ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। कह लें कि वो बच्चों वाले बार बार खेल, ज़िद्द करते जाना सवालों ने, भाई हमें नहीं पता हमें सॉल्व करो, हमें नहीं पता मुझे सॉल्व कर, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है पहले मुझे सॉल्व करके दिखाओ। तो ये भी बस हमसे कह लें कि कम्पीट हमें कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी भाई डिवाइड करके, तो इसको भी छोटा नन्ना मुन्ना से जवाब ले आना इसका भी। तो हम लोग देखें एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री कर रहे हैं, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3 रह जाएंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज़ रह जाएंगी। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने दो वैल्यूज़ देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सिंपली क्या होता है, एक्स प्लस वन हम लोग देंगे, ये देखें एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम लोग सारी ये वाली जो इक्वेशन है इसमें माइनस वन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, 2x है माइनस वन प्लस 3 एंड देन करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास हमेशा ऐसा हो जाता है कि ए अगर होगा तो ए बच जाएगा, बी या सी, तीनों में से कोई बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए की वैल्यू हो जाती है 2। अब हम एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या होगा, ए वाली वैल्यू जो वो हमेशा कट हो जाएगी, 1 रह जाएगी, 0। तो देन फिर ये देखिए ये भी हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाती है एंड देन फिर सी की भी इसी तरह बिल्कुल लेनी है। इस वाली जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट करनी है, तो फिर हम लोग इसे सिंपली राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स के प्लस 5 एक्स प्लस 6। अब यहाँ भी हम लोगों ने क्या करना है, नीचे हमारे पास आ गया एक्स के, जो थोड़ा सा हमारे पीछे वाले क्वेश्चन से डिफरेंट हो गया। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो है एक्स प्लस 1 इसको हम लोग ना पेयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास किसका पेयर बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जो हम देखें मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, प्लस करें तो ऐड करें तो हमारे पास 5 आ रहा है। तो पेयर बना कर हमारे पास नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। बिल्कुल सिंपली तरीके से ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इसको हम लोगों सिंपल तरीके से किया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड देन एक्स प्लस 3। तो ये हमारे पास देखें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाथ साइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। ये हमारे पास देखें ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मल्टीप्लाई हो गए तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम लोगों ने सारी एक्स की वैल्यू निकालनी है, -1 -2 -3। दैन फिर ये देखें हमारे पास एक वैल्यू आ गई, दैन फिर बी की -3 अगर राइट करें, दैन फिर बी की आ गई एंड देन फिर सी की आ गई। तो हम लोगों ने बेसिक सिंपली क्या कर देना है, इसको इक्वेशन में पुट कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाले क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे सेम मेथड से होते हैं, बस आप लोग एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4x क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, देखें ऊपर वाली वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बढ़े लेकिन नीचे वाली छोटी है, हम लोगों ने यही ताका लेस दैन कंपेयर टू क्यू ऑफ एक्स। तो ये देखें एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप लोग कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे, उसमें भी हम
लोगों ने फार्मूले को ओपन कर लिया था x+1 और x-1 है, तो इसमें भी हम लोगों ने सिंपली वैसे ही कर दिया। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ दें, जिस तरह है वैसे के वैसे ही रहने दें। तो ये देखिए हमारे पास, अब आप लोग कह रहे होंगे भैया ए की वैल्यू 1 और -1 ही आई जा रही है बी की, तो ये इसी तरह ही आनी है। और एक और बात, अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ने सवाल किया होता है, जब मैंने उन्हें 5 वाला क्वेश्चन का चैप्टर दिखाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम ये जो आप क्वेश्चन करवाते हैं इनका जो जवाब है, पीछे जो आंसर दिया होता है वो उनसे मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पीछे वाले जो आंसर है वो गलत है, बिल्कुल वो गलत नहीं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन होती है, ये यूनिक मेथड होती है, इसका हर दफ़ा हर मेथड से अलग आंसर आएगा हमेशा। तो अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा लेकिन आपका जो है कह लें कि तरीका सही है, तो यकीन माने सारे का सारा क्वेश्चन सही होगा। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं कि हमारा पीछे वाला जो है पीछे से नहीं सही मैच हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, शायद गलत है। बेटा ये यूनिक मेथड है, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सो ठीक है, तो आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपका गलत हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने एग्जैक्ट यही तरीका करना है, क्योंकि ये जो तरीका है नहायत ही आसान और उम्दा तरीका है, लगता भी क्वेश्चन बड़ा और बहुत ही ईजी वे में हमारे पास जो है ना आंसर आ जाता है। तो इसका भी हम लोग देखें, बिल्कुल -1 की जो वैल्यू रिप्लेस की है x की जगह, और दैन फिर हमारे पास a की वैल्यू आ गई, दैन फिर हम लोगों ने b में रिप्लेस कर दी, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई था। अब हम लोगों ने इसे पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 6 हम लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चन 6 तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x² - 12x + 11। यहाँ पे भी देखिए बनी हुई है, ये भी पेयर बना हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज है, ये आपको बताऊंगी, लेकिन ये वाले जो दोनों है ये सेम है। फिर ये देखें ये भी सेम है, ये भी, दैन ये देखें फर्स्ट वाली लग रहा है जैसे, एंड देन फिर ये वाला भी थोड़ा सेम लग रहा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। बट 7 और 8 1 to 8 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखते हैं 7 वाला भी देखते हैं, बिल्कुल x-1 x-2 x+3, उसको भी आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, समझ तो आपको आई गई होगी, बस आप लोग देख नोट कर लीजिएगा। और दैन फिर आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप समझ लीजिए। इसमें भी हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल के इनको सारी जो क्वेश्चन नंबर पे पुट कर दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बिल्कुल इसका भी मेथड यही है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने खुद करना नहायत ही आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी मेथड से है, क्वेश्चन नंबर 11 भी, एंड देन फिर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 देख लें अगर आपको थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, देन फिर यही हम लोग यहीं पे अपना जो क्वेश्चन है लॉस करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वाले 5 क्वेश्चन है वो 5.2 के साथ कह रहे मैच होते हैं। तो अगर आप लोगों को 5.2 आ गई है ना तो आपको 5.1 ऑटोमेटिकली आ गई, और अगर आपको 5.1 आ गए तो 5.2 आपको ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि 5.2 में बिल्कुल जो लास्ट वाले हमारे पास 5 क्वेश्चन रह जाएंगे ना, 12 13 14 15 16, ये जो क्वेश्चन है सेम कह लें कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट है। तो आप लोग का आज का जो लास्ट जो होगा हमारे पास क्वेश्चन वो यही होगा। बस आप लोगों ने, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन निकला है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बिल्कुल उसी मेथड से उन्हें आप लोगों ने खुद करना है वो, ताकि पता चल जाए आपको खुद भी कि आपको सही समझ से आ गई है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x² + x एंड देन x² - 1। अभी यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास है 2 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² - 1 की 1 पावर एंड x² - 1 की 2 पावर। अब हम लोग ने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू से हम हमेशा डिवाइड करते थे, तो मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई बाय x² - 1 की 2, तो ये देखिए हमारे पास आ जाता है x² + x इसका, एंड देन फिर ax³, क्योंकि x² - 1 से हमारे साथ तो हमारा तो हो ही नहीं था। दैन फिर ये देखें ax² - ax ax + bx² - b + cx + d, x² + s ax³ + bx² -ac + a + c ओवर -b + d। तो हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली इसमें क्या कर लिया, सारी वैल्यूज़ को कंबाइन कर लिया, तो a = 0 एंड b = 1। ये अब किस तरह से आया, अब हम लोगों ने कंपेयर कोएफिशिएंट किए हैं।
ये जो आगे वाले सारे क्वेश्चन है ना 5, ये इसमें बेसिकली हम लोगों का बस इतना काम है। आगे से हम लोगों ने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। अगर तो कंपेयर हो गए तो हमारी वैल्यू आंसर आ जाएगा लाइक दैट। देखें ए यहाँ पे, अब हम लोग देख रहे हैं इस साइड पे कितने हैं, तो इस साइड पे अगर 3 ए हो लाइक दैट ए एक्स के एक्स का 1 ए एक्स का क्यूब, तो दैन फिर हमारी ए की वैल्यू 3 आएगी। लेकिन इस साइड पे कोई ए नहीं तो हमारी 0 आई है। बी की वैल्यू देखते हैं, बी एक्स हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया बी, तो बी इज़ इक्वल टू 1। दैन फिर हमारे पास जो है 1 इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस सी, तो ए और सी की वैल्यू जब पुट की, ए की वैल्यू हमारे पास -0 थी और प्लस सी। ये देखें ये हम लोगों ने कैसे किया है, माइनस ए प्लस सी था ना, तो माइनस ए प्लस सी माइनस ए 0 और सी हम लोगों ने फाइंड कर लेंगे। 1 इज़ इक्वल टू -0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। एंड डी हमारे पास देखा माइनस बी प्लस डी था, ये हमारे पास था, ठीक हो गया। तो माइनस बी प्लस डी का हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। 0 इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस डी, 0 इज़ इक्वल टू -1 प्लस डी, तो डी की हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है आज इनका लास्ट यही पे होता है। जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है मैं आपको इंशाल्लाह अगली वाली जो मशक है एक्सरसाइज 5.2 उसमें करवाऊंगी, उसके साथ आपको कंपेयर करके करवा दूंगी। सो जी उम्मीद करती हूँ आपको जो आज के क्वेश्चन है सारे सही समझ आई होंगे। बस मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बच्चे आप लोगों ने खुद करना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। हाथ से किया हुआ काम ज़्यादा याद रहता है बनस्बत ये कि आप बस देखते जाएँ। तो आप लोगों ने क्या करना है वो मुझे कमेंट्स में डालने लिख देना कि भाई मैम हम लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया, और उसका आप लोगों ने आंसर बता देना। क्योंकि आंसर जो है हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिक मेथड है, आपको सेम नहीं आएगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपका इंशाल्लाह एग्जामिनर आपका सही करेगा। लेकिन किस तरह वो गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो जानता है, उसने पता है कि बुक्स में ये सारा कुछ हुआ हुआ है। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आज का जो आपको लेक्चर है वो सही समझ आया होगा। जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगा आप लोगों ने वीडियो पीछे करके देख लेनी है। फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी तो आप लोगों ने अपने हाथ से करनी है और मुझे कमेंट कर देना मैम भाई इस चीज़ की नहीं समझ आ रही, आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, क्योंकि मैं आपके लिए इधर हूँ हमेशा हर वक्त। सो जी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे भी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, उनका भी थोड़ा सा भला कर दे और मेरा भी, और ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। एंड मोस्टली ये जो क्वेश्चन नंबर 5.1 के क्वेश्चन रह गए हैं, एंड उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छी कामयाबी से नवाजेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।